देखिए जो ओव्यूल है वो तो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है और ये स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है किससे अटैच्ड होगा, टू दी प्लेसेंटा। और किस स्टेल के थ्रू ये अटैच्ड होगा, बाय द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, जो वेस्कुलर स्ट्रैंड है। तो फ्यूनिकल जो है वो एक्चुअल में वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है बॉडी के साथ में, मेन बॉडी के साथ में ओव्यूल का, और उस पार्ट को हम नाम दे देते हैं हाइलम। तो जो मेन बॉडी कहलाती है वो हाइलम है। तो फ्यूनिकल का वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, जिसको कि हाइलम का नाम दिया जाता है। तो हाइलम जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, जंक्शन को। हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन। कौन सा जंक्शन, जहां पर कि ओव्यूल और फ्यूनिकल मिलते हैं, बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम वो सेक्शन बन जाएगा। अगर फ्यूनिकल जो है फ्यूज्ड हो जाए किसके साथ में, द बॉडी ऑफ ओव्यूल, अगर ये ओव्यूल की बॉडी के साथ में अगर ये फ्यूज्ड हो जाता है अगर केवल वन साइड से, तो ये बनाता है रेफी। तो हम उसको नाम दे देते हैं रेफी। सो ओव्यूल की जो मेन बॉडी है, अब ये मेन बॉडी क्या है, ओव्यूल की मेन बॉडी, जिसको नाम दिया जाता है न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस है ये मेड ऑफ होता है पेरेन्काइमेटस टिश्यूज से। ये पेरेन्काइमेटस टिश्यूज से मेड ऑफ होता है। और न्यूसेलस की जो सेल होती हैं ये अपने आप में रिजर्व फूड रखती हैं ये, तो ये स्टोरेज कर लेती हैं फूड मटेरियल को। अगर न्यूसेलस जो है जिस तरीके से डेवलप होगा उस बेसिस पर ओव्यूल के भी दो टाइप हैं। सबसे पहला, अगर न्यूसेलस जो है अगर जो है वेल डेवलप्ड होता है तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रेजिन्यूसिलेट ओव्यूल। इनका जो न्यूसेलस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है, दूसरा जो ओव्यूल है उसको नाम दिया जाता है टेनल
नुसिलेट ओव्यूल। ये जो ओव्यूल हैं, इनका जो न्यूसेलस होता है ये पुअरली डेवलप्ड होता है। इनमें जो न्यूसेलस है ये पुअरली डेवलप्ड होता है, इनका न्यूसेलस जो है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में जो है इंटेग्यूमेंट्स की प्रेजेंस होती है। जो कि प्रोटेक्ट करता है जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये इंटेग्यूमेंट्स 1 और 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग है। किसको? न्यूसेलस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे न्यूसेलस को प्रोटेक्टिंग जो पार्ट है वो इंटेग्यूमेंट्स बन जाएंगे। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये प्रोटेक्टिव नेचर के हैं। ये ऐसे प्लांट, ये केवल इंटेग्यूमेंट्स उस रीजन पर केवल नहीं होते हैं जहां पर कि माइक्रोपाइलर रीजन होता है। अब इंटेग्यूमेंट्स का नंबर कैसा है? अगर इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो हैं यूनिटैगमिक, केवल और केवल ओव्यूल विथ 1 इंटेग्यूमेंट्स, ओव्यूल विथ 1 इंटेग्यूमेंट। तो ऐसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हैं इसके जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट इज बाइटैगमिक। अगर 2 इंटेग्यूमेंट्स की प्रेजेंस है, ओव्यूल विथ 2 इंटेग्यूमेंट्स, तो ये मिलता है मोनोकॉट्स में। और जिसमें जो है एटैगमिक, विदाउट इंटेग्यूमेंट्स। ऐसा देखने को मिलता है सेंटेलम, चंदन के प्लांट में। लॉरेंथस, ये एक पैरासाइट है। लीरियोसोमा, इनमें जो है एटैगमिक इंटेग्यूमेंट्स की प्रेजेंस होती है। अब ओव्यूल की जो पोजीशन है, ओव्यूल जो है पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल के बेसिस पर, ओव्यूल जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल की पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पर भी डिवीज़न है। सो रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल वो वाला रीजन जहाँ पर कि इंटेग्यूमेंट्स की प्रेजेंस नहीं है, जो कि रीजन बनता है माइक्रोपाइलर जो है उस रीजन से फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है वो एंटर कर सकती है। तो वो इम्पॉर्टेंट रीजन है जहाँ से कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब की एंट्री होती है माइक्रोपाइल एंड से। तो अगर वो माइक्रोपाइल का जो रीजन है उसकी क्या पोजीशन है, या
ओव्यूल की बॉडी कैसी है या फ्यूनिकल कैसा है, तो उनका डिग्री ऑफ कर्वेचर डिसाइड होता है कि उसकी क्या डिग्री ऑफ कर्वेचर है। तो इस बेसिस पर जो ओव्यूल हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं माइक्रोपाइल की रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पर। एक तो हमने बात किया कि भाई वो एनाट्रोपस काइंड ऑफ ओव्यूल, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो एनाट्रोपस काइंड है, इस पर तो अभी हमने बात किया एनाट्रोपस। तो जो इसमें ओव्यूल होते हैं, इसका ओव्यूल जो है वो 180 डिग्री के एंगल पर होता है। तो 82% एंजियोस्पर्म में अगर हम बात करें तो ऐसा ही ओव्यूल देखने को मिलता है, एनाट्रोपस काइंड 82% एंजियोस्पर्म्स में। एक और है ऑर्थोट्रोपस। इसमें जो है माइक्रोपाइल, चलाजोलैंड और फ्यूनिकल, ये स्ट्रेट लाइन में होंगे। ये मोस्ट प्रिमिटिव काइंड ऑफ ओव्यूल भी है। ये मोस्ट प्रिमिटिव काइंड ऑफ कर्वेचर है ओव्यूल का। इसके एग्जाम्पल हैं, स्ट्रक्चर से अगर देखा जाए, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑर्थोट्रोपस काइंड। एग्जाम्पल हैं इसके, पाइपर, पॉलीगोनम, इसको पॉलीगोनम टाइप भी बोला जाता है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल। और ऐसा देखने को मिलता है एक जिम्नोस्पर्म साइकस। Next is Hemianatropus. इसमें जो है 90 डिग्री का एंगल है। इससे फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ द ओव्यूल। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो एग्जाम्पल है वो मिलता है रेननकुलस में।
तो ये 90 डिग्री, 180 डिग्री कैसे था, एनाट्रोपस काइंड, तो उसका जो है 180 का जो है अब 90 डिग्री के एंगल से हम बात कर रहे हैं इसमें। इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा। So this is hemi anatropous।